नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, देश का मार्गदर्शक है संविधान, हर मायने में हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरा। श्री मोदी ने मलेरिया के खिलाफ देश की सफल लड़ाई और कैंसर के इलाज की भारत में बढ़ी संभावनाओं पर दिया जोर। झारखंड में महिलाओं को मुफ्त लगाया जाएगा कैंसर रोधी टीका। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह समेत 6 जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। पुलिस ने देवघर और गोड्डा जिले से 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नगद राशि बरामद। और नई दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की विभिन्न टीमों का शानदार प्रदर्शन। पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल और चंडीगढ़ को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और यह बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल भर चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए विशेष वेबसाइट बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। संविधान की प्रस्तावना लोग पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से आयोजित होने वाले महाकुंभ की भी चर्चा की। पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैटबॉट का प्रयोग होगा। AI चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने फिल्म और मनोरंजन उद्योग को बधाई देते हुए कहा कि इसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। हमारी एनिमेशन फिल्मों की, रेगुलर फिल्मों की, टीवी सीरियल्स की पॉपुलैरिटी दिखाती है कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री में कितनी क्षमता है। यह इंडस्ट्री न सिर्फ देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे रही है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं अपनी फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सशक्त किया है। प्रधानमंत्री ने यह बताते हुए खुशी जताई कि अगले साल देश में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट यानी वेब समिट का आयोजन होने जा रहा है। अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव समिट का आयोजन होने वाला है। वेव समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज, क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी क्रिएटर इकोनॉमी एक नई एनर्जी ला रही है। प्रधानमंत्री ने देश में मलेरिया के खिलाफ सफल लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल के शोध के हवाले से कहा कि अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज का मतलब है कि कैंसर मरीज का इलाज 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंसर के इस इलाज में आयुष्मान भारत योजना ने बड़ी भूमिका निभाई है। झारखंड में महिलाओं को कैंसर रोधी टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 9 से 25 वर्ष तक के आयु वर्ग की महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार फरवरी महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत राज्य के 6 जिलों धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और साहिबगंज में की जाएगी।
बिहार धार्मिक बोर्ड के अध्यक्ष और महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और संस्कृत के विद्वान आचार्य कुणाल को धार्मिक निकायों के माध्यम से दयालुता के कार्य करने का चैंपियन माना जाता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री सरयू राय समेत अन्य नेताओं ने आचार्य कुणाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी को लेकर कार्य जारी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी को लेकर काम किया जा रहा है। BSNL के द्वारा जिले में 66 स्थानों पर टावर लगाया जाना है। इस संबंध में उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में बताया गया कि 40 जगहों पर टावर लगाकर नेटवर्क की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। देवघर जिले के साइबर थाने की पुलिस ने सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 10 साइबर अपराधियों को सारवा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 22 सिम और 3 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। इधर गोड्डा जिले में भी प्रतिबिंब ऐप की मदद से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी दुमका और रामगढ़ के रहने वाले हैं। गोड्डा जिला में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो साइबर प्रतिबिंब ऐप जो है उस ऐप पर जो जारी किए गए नंबर है उनकी समीक्षा की जा रही थी। जांच के दौरान एक व्यक्ति को जगदीशपुर जिला भागलपुर से एक व्यक्ति को उठाया गया। उसे जब गहनता से इस संबंध में पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना इस घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। उनके निशानदेही पर उनके बताए अनुसार 3 जगह पर छापामारी की गई, जिसमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई हमारी छापामारी टीम को। इन सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से विभिन्न प्रकार के सामान जब्त किए गए हैं। ओडिशा के राउरकेला में कल रात हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन मैच में दिल्ली SG पाइपर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में गोनासिका को 4-2 से हरा। मैच समाप्त होने पर दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, जिसके बाद मैच का फैसला शूटआउट से हुआ। दिल्ली पाइपर्स की ओर से टॉमस डोमिनो ने 2 गोल किए। गोनासिका के लिए स्टुआन वॉकर और विक्टर शार्लेट ने गोल किए। कल यानी 28 दिसंबर से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले स्थित राउरकेला के विश्व के सबसे बड़े बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई। इस बार की लीग खास है क्योंकि पुरुष लीग के साथ साथ महिला लीग का भी आयोजन किया जा रहा है, जो पहली बार हो रहा है। पुरुष लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। महिला लीग में 4 टीमें अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेंगी। राउरकेला और रांची 2 महत्वपूर्ण शहर इन लीग मैचों की मेजबानी कर रहे हैं। हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन राउरकेला में सम्पन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने इस अवसर पर कहा कि भारत के खेल इतिहास में ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जोएल ओराओ ने हॉकी इंडिया लीग के शुभारंभ की घोषणा की। पहले चरण का पहला मैच रात 8:15 बजे टीम गोनासिका और दिल्ली SG पाइपर्स के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर रहीं। फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ, जहां दिल्ली SG पाइपर्स ने 4-2 से टीम गोनासिका को हराकर हॉकी इंडिया लीग का पहला मुकाबला जीता। इस पहले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे थॉमस डोमेन। नई दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की विभिन्न टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कल महिला टीम ने पंजाब को 60-0 से हरा दिया। वहीं पुरुष टीम ने मणिपुर को 36-6 से हराकर मैच जीत लिया। इधर बालिका अंडर 25 में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 21-3 से हराया। पुरुष ट्रिपल में झारखंड की टीम ने चंडीगढ़ को 23-5 और बंगाल को 21-2 से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, देश का मार्गदर्शक है संविधान, हर मायने में हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरा।
श्री मोदी ने मलेरिया के खिलाफ देश की सफल लड़ाई और कैंसर के इलाज की भारत में बढ़ी संभावनाओं पर दिया जोर। झारखंड में महिलाओं को मुफ्त लगाया जाएगा कैंसर रोधी टीका। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह समेत 6 जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। पुलिस ने देवघर और गोड्डा जिले से 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नकद राशि बरामद। और नई दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की विभिन्न टीमों का शानदार प्रदर्शन। पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल और चंडीगढ़ को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे दोपहर 2:55 पर। नमस्कार।